राधे कृष्ण आप सभी को। तो मैं गोपीश्वर महादेव के बारे में आपको बता रही थी। इसमें सिर्फ अगर हम ये देखें तो कथा तो माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी कथा है। जितना सुनने में देखने में मज़ा आता है, और ये नहीं कि सिर्फ एक बार सुनने में मज़ा आता है, आप जितना बार भी सुनेंगे उसमें मज़ा आता है। तो बस इसमें अगर हम शिक्षा ले सकते हैं तो ये ले सकते हैं कि क्यों आए शिव उस महाराज में, सिर्फ उनके आने का, और वहाँ मतलब ऐसा क्या था, वहाँ उनके आने का क्या अर्थ था। तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, बाकी तो सबकी समझ अपनी अपनी होती है, तो मैंने जहाँ तक समझा है वो ये समझा है कि कृष्ण और गोपियाँ और राधा, सिर्फ इतने ही लोग मौजूद थे उस महारास में। और जो सबका भाव था ना एक दूसरे के लिए, कृष्ण के प्रति गोपियों का, राधा का और कृष्ण का उन सभी के प्रति, वो था एक विशुद्ध प्रेम, जिसकी मतलब शुद्धता को कोई परख करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जहाँ विशुद्ध प्रेम होता है वहाँ ईश्वर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वहाँ शिव खुद वहाँ आए, सिर्फ उस विशुद्ध भावना को देखने के लिए कि कितनी विशुद्ध भावना है, जहाँ कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ग्लानि नहीं एक दूसरे के प्रति, कुछ भी मन में कोई गलत भाव ही नहीं। और उस भावना में शामिल हुए बिना खुद सृष्टि का रचयिता रह नहीं पाया, उसने अपना रूप बदल लिया, नारी का रूप रख लिया। तो सोचिए कि प्रेम क्या होगा। और आज के समय में जब मैं प्रेम को एक गंदी भाषा, गंदे रूप में देखती हूँ तो यकीन नहीं कर पाती हूँ कैसे करते हैं लोग इस छल को, जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा ने अपनी संरचना बदल ली। उसको समझने के लिए आज के युग में तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान समझ पाएगा। शायद उसके लिए भगवान के थोड़े करीब जाना पड़ेगा, तभी वो समझ सकता है। तो जो समझता है तो सोचिए ईश्वर के करीब है, और जो नहीं समझता तो वो नास्तिक है, वो कभी नहीं समझ सकता। प्रेम को समझने के लिए ईश्वर को समझना ज़रूरी है। थैंक यू।